स्वागत है आपका शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। अभी दोस्तों कोलायत पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर दूर है। राजस्थान के बीकानेर जिले की एक तहसील है और राजस्थान के इसके पश्चिमी हिस्से में है। बीकानेर से भी पश्चिम में है पाकिस्तान भारत का जो बॉर्डर है उसी दिशा में, जो कि कपिल मुनि का आश्रम और कपिल मुनि की तपोस्थली है। श्री कपिल धाम। यहाँ पर इस तरह से खूब सारे मंदिर है बने हुए। सबसे पहले हम आए हैं महाराजा गंगा सिंह जी के समय का बना हुआ ये प्राचीन 100 साल से भी अधिक पुराना है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद शर्मा, पुजारी पंच मंदिर कोलायत। अच्छा, तो अभी हम खड़े हैं जो कोलायत का सरोवर है यहाँ पर। ये कितना पुराना है और क्या धार्मिक है इसका महत्व है? इसका महत्व ये बताते हैं, यहाँ पे विष्णु के 5 अवतार महर्षि कपिल मुनि ने यहाँ बैठ के तपस्या की थी। जो भगवान विष्णु के जो अवतार बताते हैं जैसे राम, श्री कृष्ण। हाँ, वैसे ये राम पहले का अवतार है। राम से भी पहले का अवतार? राम से भी पहले का अवतार है। और यहाँ बैठ के महर्षि कपिल मुनि ने तपस्या की थी और अपनी माँ को यहीं बैठ के सांख्य योग दर्शन का ज्ञान दिया था। कपिल ऋषि जो भगवान कपिल मुनि ने अपनी माता को यहाँ बैठ के सांख्य योग दर्शन का ज्ञान दिया था। उसके बाद उनकी माता ने कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। अच्छा। तो भगवान ने कहा कि आप हमारी माता हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने यहाँ बैठे बैठे 68 तीर्थों का आह्वान किया। अच्छा। और अपनी माँ को यहीं सारे तीर्थों के दर्शन करवाए। यहीं पर 68 तीर्थों का आह्वान करके, यहीं बैठ के 68 तीर्थों का आह्वान करके अपनी माता को दर्शन करवाए। तब से ये सारे तीर्थों के गुरु माने जाते हैं। अच्छा। कोलायत सारे तीर्थों के गुरु है। जैसे पुष्कर राज वो तीर्थों का राजा है और कोलायत जो है वो सारे तीर्थों का गुरु है। अच्छा। और फिर यहाँ से भगवान कपिल मुनि अपनी माता को ज्ञान देके फिर गंगा सागर गए। और गंगा सागर में जो अपने एक राजा थे सगर नाम के, अच्छा, उनके 60,000 पुत्र थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो वो 60,000 पुत्र जब ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कपिल मुनि से कुछ अपशब्द कहे। तो भगवान के आँख खोलते ही वो सारे के सारे वहाँ भस्म हो गए। फिर उनके उद्धार के लिए भगीरथ ने तपस्या करके धरती पे गंगा का अवतरण करवाया था, जिससे उन 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। फिर बाद में इस तालाब का जीर्णोद्धार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा करवाया गया है। अच्छा। जो ये यहाँ बने हुए हैं 75 घाट, 75। इसके चारों 75 घाट? हाँ, 75 घाट बने हुए हैं। और ये जो कपिल मुनि का मंदिर है उसको भी गंगा सिंह जी ने थोड़ा विस्तार किया था। अच्छा। उसको बड़ा सा चौक बना के उसमें स्पेस बनाया था। ये सब महाराजा गंगा सिंह जी का करवाया हुआ काम है। वो भी मंदिर अकाल हाथ कार्य तहत। किसमें नहाएगी? अभी यहाँ पे मेला नहीं है, फिर भी मतलब खूब सारे लोग नहाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों खूब सारे वृक्ष हैं, खेजड़ी के भी है, पीपल के भी है, सरोवर के चारों ओर। सरोवर के किनारे किनारे जहाँ पे घाट बने हुए हैं और पानी भी खूब है, अभी तो भरा हुआ है तो लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, हमें भी छाँव के अंदर अभी खड़े हैं काफ़ी देर से, बहुत है सरोवर सुकून मिल रहा है, भरा हुआ ही रहता है। वैसे भी मैं भी नहाता हूँ। सिया भी नहाएगी। वैसे सिया भी नहाएगी, पापा भी नहाएंगे क्या? सिया सबको देख के बोल रही है मैं भी नहाऊंगी। सारा नहाएगी, मम्मी भी, पापा भी, मैं भी। मम्मी को सर्दी लग जाएगी बेटा। अच्छा ठीक है, मम्मी को नहाना। पापा नहाएंगे।
पापा नहाना है। चलो बेटा नहाएंगे, वहाँ पर चले उस साइड में, वो देखो वहाँ पर चलेंगे। वहाँ पे सब नहा रहे हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं, यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, इनमें एक यहाँ पर गंगा जी का मंदिर है, वो जहाँ स्नान कर रहे हैं वहाँ पर कपिल मुनि जी का जो आश्रम है, तो वहाँ भी चलते हैं। राम राम महाराज। में जब हम छोटे थे तब राम 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 इस तरह से लिख के पुस्तक भरते थे। आप वैसे कहाँ के हो महाराज? चित्तौड़गढ़ के हो। ये कितने दिन में आप भर लेते हो बैठे बैठे? राम 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 राम। क्या पेन खत्म हो गया? कई सारे भरे थे आपने। कई भरते। तो ये आप लेके कहाँ से आए? ये हमको दुकानदार देते हैं। अच्छा दुकानदार दे देते हैं। दुकानदार देते हैं, पेन भी देते हैं, अच्छा किताब भी देते हैं, फिर हम लिख के उनको दे देते हैं, वो जो उनकी इच्छा हो वो आप लोग। तो वैसे आपका शुभ नाम क्या है? बाबूलाल। बाबूलाल जी महाराज। अच्छा तो मैं भी आपको देता हूँ, आप पेन ले आना और इस तरह से पुस्तक और ले आना चाहिए। ये लो आप एक पुस्तक मेरी तरफ से भी ऐसे ला करके आप भरना। और ये महाराज आप भी भरते हो क्या? आप कोलायत में यहाँ पर कितने टाइम से हो? मैं करीबन महीना भर हो गया। आते जाते रहता हूँ। आते जाते रहते। आप धार्मिक जो तीर्थ यात्रा है वो करते हो तो आगे से आगे? जैसे राम सा पीर चले, रामदेवरा चले गए, रामदेवरा चले गए, गढ़ी वो जैसलमेर चले गए। अच्छा गढ़ी सर ऐसे घूमते रहते हैं। यहाँ सावरिया वगैरह जाते रहते शेठ सावरिया का चले शेठ सावरिया चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। वैसे प्रॉपर गांव तहसील कौन से है आपका? हमारा तो चित्तौड़गढ़ ही लगता है पूरा। चित्तौड़गढ़ ही लगता है। अच्छा अच्छा। मेरा आधार कार्ड वहीं का है, राशन कार्ड वहीं का, चित्तौड़गढ़ का ही है। ये श्री राम नाम धन संग्रह बैंक है। इससे क्या है कि राम का नाम भी हो जाता है और लिख करके टाइम भी निकल जाता है। माता जी आप कहाँ से हो? नहीं रवा पड़ा हैं? नायक धर्मशाला में रवा। अच्छा वो कहाँ के वैसे? जलंधर के हो? 15-20 साल से यहीं पर हो। चलो ये हाथ के क्या हुआ आपके? अभी भी है बच्चे वगैरह सारे? लड़की पीछे डेथ हो गई। लड़की की डेथ हो गई। अच्छा आप भी नहीं है आदमी, हस्बैंड भी नहीं है। हस्बैंड भी नहीं है? अब एक लड़का है वो ससुराल में रहता है। ससुराल में रहता है। हम तो इधर ही आ गए थे जब। ये यहाँ पे कपिल मुनि जी का पीछे मंदिर है और ये मेन घाट है जहाँ पे स्नान करते हैं। और अभी सिया जा रही है स्नान करने के लिए। सिया स्नान तो नहीं कराएंगे लेकिन थोड़ा पैर हाथ मुंह धो के आएंगे सिया और सिया के पापा, उसके बाद मैं जाऊँगी। तब तक मैं इनका वीडियो बना रही हूँ। फिसलने बहुत है, वो क्या है यहाँ पर? फिसलने वाली है, काई बहुत ज़्यादा है। पानी ठंडा कितना आ गया? ठंडा तो बहुत जोरदार है लेकिन फिसल नहीं है। अगर ये छूट गया तो फिर फिसल गया, ऐसे है। चलो ध्यान रखना। एक बार पहले भी हम यहाँ पे आए थे कोलायत में। उस टाइम सिया नहीं थी। सिया नहीं थी उस टाइम आए थे। कब आए थे पता है? करीब 8 साल। शादी के 2 साल बाद। 2 साल बाद मतलब हम आए थे। शादी हुई थी 2012 में, तो हम लोग आए थे करीब 12 और 13, 2 साल बाद 13 में आए थे लगभग। हाँ सही है, लगभग 8 साल पहले की बात है दोस्तों, जब हम लोग कोलायत आए थे। और यहाँ पर उस टाइम भी जो ठंड बहुत ही दिन थे, सर्दियाँ गई थी तो पानी ज़्यादा ठंडा था।
हालांकि आज के समय में अभी जो है उससे पहले के समय में की तुलना में ज़्यादा सफाई है। बहुत ज़्यादा अच्छा है। उस टाइम इतनी सफाई नहीं थी, और बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई है। अब बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर, मतलब सरोवर में पानी भी बहुत शुद्ध है और बाहर भी कहीं भी कचरा नहीं फैला है। मतलब सफाई वाले तुरंत खड़े हैं, सफाई कर रहे हैं। बहुत ये अच्छी अलग बात है, व्यवस्था काई वाली तो अलग बात है, क्योंकि ये तो फिसलनी हो ही सकती है। दादी जी किसी काम आया हो? हाँ गजने रखी हो अठी है गजनेर का। नावण करे तो किस जगह 365 तो ये 365 वाट मतलब ताजे से बनाई हुई है। किस लिए कर रहे हैं ये, मतलब वैसे कौन सी पूजा बोलते हैं? कॉलेज में ना के यहाँ पूजा करना अच्छा, ये कॉलेज में करना चाहिए। 365 बत्ती आप घर पे करके लाए थे? घी में है क्या? चाहिए। अच्छा, घी का दीपक है। अच्छा माता जी, आप कितने के बार आ चुके हो यहाँ पर? बहुत बार। ऐसी है, आपके नजदीक है तो हर साल आते होगे? हर साल जो आते हैं। मेला भरता है पूर्णिमा को उसका। पूर्णिमा से पहले अमावस को, कभी पूर्णिमा को, कभी 11 को, कभी 12 को, अच्छा 3 साल की तरह जाते हैं। इसलिए यार कम गए थे मैंने, किसी यार गई थी मैंने लगा से पहले। अच्छा, हमारे तो पास ही है, बस 30 रुपया बड़ा लगता है। गंगा जी जाओ और यहाँ जाओ बराबर है। ये बीकानेर जिले का सबसे बड़ा हुआ है, बड़ा तीर्थ है सबसे बड़ा तीर्थ यही है आसपास ही। आसपास। अच्छा, ये कपिल मुनेश्वर जी मंदिर, मुख्य मंदिर जो तो नाम कोलेत किया पड़ो? हाँ कोलियो नान पड़ो। अच्छा, कोलियो नान। हाँ कोलाइत नाम। यहाँ पे एक बड़ा गुरुद्वारा भी है। अच्छा, और गुरु गोविंद सिंह की जयंती कार्तिक पूर्णिमा को ही होती है। वो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए हुए होंगे? गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे। अच्छा, यहाँ भी उन्होंने काफ़ी समय बिताया था और उनका यहाँ गुरुद्वारा है बड़ा। तो सिख धर्म और हिंदू धर्म दोनों का यहाँ सामूहिक मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। और वैसे अपने जो रामदेवरा जाते हैं लोग भादों के महीने में, तब भी यहाँ पर मेले तो लोग यहाँ से होके ही जाते हैं सारे। अच्छा, कोलाइत होके ही जाते हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के सारे यहाँ से इधर से होके ही जाते हैं। ओम प्रकाश ये तो अपने पितर शांति करा लेते हैं। और कई आपने जो जीवन में कोई भी कष्ट हुए, उस कष्ट के बारे में मंत्र बोल देता है, उसका कष्ट दूर हो जाए। अच्छा, वे तो मालिक की मर्जी है जो वे। अच्छा, मंत्र हम बोल देते हैं। अच्छा, 12 नावन करते हैं, उसका सर्वर का मंत्र बोल देते हैं। अच्छा, और कपिल मुनि का मंत्र बोल देते हैं, गंगा माई का मंत्र बोल देते हैं, साधु संतों का मंत्र बोल हवन देते हैं। करना वैसे भी शुद्ध माना जाता है। हाँ, उन शुभ कार्य में शुद्ध मानता है। अच्छा, इससे कल्याण होता है। जैसे जीवन का कोई भी व्यक्ति, हम लोग भी आए तो कोई भी यहाँ पर आहुति देके जा सकता है क्या? शौक से, कोई कहीं इच्छा नहीं। आप आहुति ये देखो लिखा है, विपत लोग हवन यज्ञ सेवा करते हैं, स्वयं भगवान ही देगुण उसके बस में रहते हैं।
पवित्र हवन यज्ञ तप पूजा तीर्थ स्थान पे होती है। यज्ञ में दी आहुति कल्याणकारी होती है। यज्ञ और माँ यज्ञ के द्वारे ब्राह्मण का जागरण अग्नि नेत्र से बढ़कर और कोई धर्म कार्य नहीं। ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती ओम नमः स्वाहा। ये प्रजापति ब्राह्मण नमो नमः सूर्य कल्याण के लिए होते। ओम नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ये एकादशी के दिन ज्यादा अच्छा रहता है क्या? अमावस्या के दिन ज्यादा। आज एकादशी है वैसे। आज एकादशी है। पूनम में भी ठीक रहे, लेकिन अमावस सबसे बढ़िया है। बड़ी। आप कहाँ से हैं वैसे माता जी? बीकानेर से आएगी। ये ले लो भाई, लक्ष्मी भाई और ले ले बठी। और जल ले सो कैसे ही कर सो भाई, जल ले सो कैसे ही कर, ऐसे ही कर लो। कल्याण के लिए हाथ में राख यात्रा का मंत्र है। पवित्र हवन यज्ञ तप पूजा तीर्थ स्थान पे होती है। यज्ञ में दी आहुति कल्याणकारी होती है। यज्ञ और महा यज्ञ के द्वारे ब्राह्मण का जागरण अग्नि नेता से बढ़कर और कोई धर्म कार्य नहीं। ओम नमः स्वाहा। यदि सर मनाओ आनंद। ओम नमः स्वाहा। ये यहाँ पर गंगा मंदिर है। बुलायो बैठो पिलंगा आए बरसाने से भेद बुलायो बैठो पिलंगा आए माडेरा कुछ तागिरे निजरा सो निजर मिलाए रामा निजरा सो निजर मिला राधा तेरे अंगोले में गयो रे सामरियालो ना मिल लो बाबा चंद्र सखी मोहन राम मिलना। शुभ नाम आपका? रामेश्वर उपाध्याय। ये जागेरी धाम है। जागेरी धाम। साथ ही इसको एक और बोलते हैं, क्या नाम से बोलते हैं? यागेरी भी बोलते हैं। पहले यागेरी था नाम, इसका शुद्ध नाम जागेरी है। जागेरी हनुमान जी है ना वो। मिर्गला क्या बोलते हैं? मिर्गला। हाँ मिर्गला, वही बता रहा हूँ। सामने जो जाल दिखाई दे रहे हैं, वो सामने जाल दिखाई दे रहे हैं, बीच में से थोड़ा सा ये वाली तो हाँ ये जाल है। हाँ। इसके पास में ये धुनी है जो पहले तपस्या वहीं पर करते थे। यहाँ नीचे गुफा है ये। अच्छा। वो गुफा का धुनी में है ना वो मूर्ति, वो यहाँ लगा दी अपने दक्षिण मुखी मंदिर के अंदर लगा दी, वहाँ से लाकर यहाँ पर। हाँ अच्छा, वहाँ पर दूसरी मूर्ति लगा दी। अच्छा। तो मिर्गला धाम का नाम कैसे पड़ा? यहाँ पर कोई 400 साल पहले 500 साल पहले की बात है। पहले यहाँ पर कुछ नहीं, जंगल था। अच्छा। पेड़ पौधे यही थे। मृग का बताया ना, इसका ऐसा है कि 400 साल पहले की बात है कि यहाँ एक मृग तूफान आया तो मृग इसमें फंस गया था बीच में। अच्छा, उस जाल के बीच में फंस गया था। तो वह मर गया वो। तो मुँह उधर था, पीछे की दाढ़ी इधर थी। जिस दिन वो मरा उसी दिन कई साहूकार के यहाँ हुआ था बच्चा हुआ, लड़का हुआ, अंधा हुआ, वो भी अंधा हुआ। अच्छा। तो उसने 40 साल के बाद तो हुआ, वो भी अंधा हो गया। तो वो आसाम चला गया लेके, भाई पालन पोषण करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो समझदार हो गया। वो क्या मेरे को एक ऐसे यगेरी गांव है, बड़ा जंगल है, वहाँ पर सब ये मुझे वहाँ पर ले जाओ।
वहाँ एक हिरण है जो मरा हुआ पड़ा है। तो सब लोग बोले ऐसे चलो, पैसा तो है ही उनके पास में। वो यहाँ पर आगे तो यागेरी नाव था उस समय, अब जागेरी अब नाव पड़ा है। अच्छा। 200-300 साल पहले की बात है। और वहाँ पर ये जैसे ये मरा था ना ये हिरण, तो उधर उस दिन वो पैदा हुआ था। उसके बाद 12-13 साल 14 साल का हो गया तब उसको यहाँ पर लेके आए। तो ये जंगल में वो बोले यहाँ पर एक कोई पेड़ है जाल, उसके अंदर एक जाल में फंसा हुआ है हिरण है, कि वो है क्या? तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, वो बता रहा है वो सब। बोले है, बोले आगे की धड़ है पीछे की धड़, आगे की नस है, अब वो इस तालाब में डाल दो। कि यहाँ पर छोटा तालाब था, यहाँ तालाब में डाल दिया। जैसे इसको डाला उसकी आंखें आ गई, दिखने लग गया उसको। अच्छा। तो इसीलिए ये नाव और प्रसिद्ध भी है और यहाँ मान्यता भी है। दक्षिण मुखी हनुमान जी का नाव है, जो मांगेंगे ना सच्चे दिल से मांगोगे और आओगे। तो मृग था इसलिए मृगला नाम पड़ गया। हाँ, मृगला। हाँ, नीचे है ना गुफा में है नीचे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये खान है सारी। खान है? किस चीज़ की? खान की मिट्टी है, सफ़ेद मिट्टी की भी है। जो टाइल्स बनती है ना वो है, और लाल रंग करते हैं ना, ये ऐसा रंग करते हैं ना लाल, प्राइमर वो निकल जाता है, उसमें निकलता है। और क्या क्या निकलता है? मेट निकलती है। मेट भी निकलती है? मेट निकलती है यहाँ पर। अच्छा। ईंट भी निकलती है? बजरी भी निकलती है। बजरी निकलती है? ईंट तो यहाँ से जो यहाँ की मिट्टी होती है ना, ये इसमें से मिट्टी निकाल के बनाई। यहाँ की जो मिट्टी है उसी वही ईंट बहुत मजबूत है। और एक चीनी मिट्टी के बर्तनों वाला भी कुछ है क्या यहाँ पर? चीनी की मिट्टी का तो नहीं है, लेकिन वो बन सकता है। अच्छा। तो कुछ मात्रा है उसकी? हाँ, उसकी मात्रा है। चिकनी ज़्यादा? टाइल्स बनते हैं ना ये, जो अपन बैठे गुजरात से आते हैं ना टाइल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्री यहाँ से जाता है। अच्छा। सारा ये कोलायत के आसपास खूब खदान है। 85 है खान। 85 खान है। और बजरी भी निकलती है, तो उसकी जो सफ़ेद निकलती है ना, उसके साथ कुचलाने होते हैं, उसको धो के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, वहाँ पर उसको धो के इसकी बजरी निकाल लेते हैं, फिर बेचते हैं। उसको बेच जाते हैं। बहुत एक ये जो कोलायत का जो सरोवर है, इसके अंदर पानी जाने के लिए इस साइड से कोई नदी है, नाला है, क्या चीज़ है वहाँ से? यहाँ से जाने का नहीं, जो ये जो छोटे छोटे नाले हैं ना, अब तो बस्ती हो गई यहाँ पर। अच्छा। पानी कम जाता है। कम जाता है? हाँ, अब इसको हटाएंगे, चल रहा है इसका। और इसका भी पानी है इधर से आता है। अच्छा। तो ये तो अभी खदानें होगी, वरना सारा पानी आसपास का इकट्ठा हो जाता था। खदान होगी, कुछ रुकावट आ गई, लोग बस गए। तीर्थ हो गया मृगला भी। और यहाँ पर जाल तो हमने दोस्तों खूब सारी देखी। एक ये जाल है, यहाँ पर और भी खूब सारी जाल है, कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ पुरानी है। यहाँ पर जो कपिल मुनि का सरोवर है कोलायत वाला, उसके पास में भी खोखली पुरानी कई सारी जालें देखी है। हमने आपको बताया था पेड़ खूब सारे हैं जो बहुत पुराने हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब नए पेड़ नहीं है। नए पेड़ नहीं है, और अब जो यहाँ पर पेड़ों से ज़्यादा खदानें हैं। मिट्टी खोदी जा रही है। पेड़ जो के चारों तरफ खूब सारी खदानें हैं, बजरी के ढेर पड़ी है बहुत बड़ी। कहीं बजरी है, कहीं और ईंटें हैं, खदानें। तो ये सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जो प्रकृति को ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ से प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो नष्ट हो रही है। थोड़ी दूर का एरिया है, इसको बचा के रखा है, ऐसे लग रहा है इनको बचा के रखा है। सुबह से शाम हो गई। यहाँ पर कोलायत से वापस बीकानेर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं तो च्यवन ऋषि का आश्रम आता है। महर्षि च्यवन ऋषि की तपोभूमि बताते हैं।
यहाँ पर हम आ गए हैं, क्या चीज़? फूल चाहिए, फूल दे दो। यहाँ आश्रम में खूब फूल है महर्षि च्यवन के। लो, और नहीं लेना, एक लेना है, ठीक है? चलो। जेठाराम जी, तो आप यहीं पर रहते हो क्या? हाँ। पेड़ों में पानी वगैरह पानी डालते? देता हूँ, सुबह शाम को चला जाता हूँ घर। गांव कौन सा है आपका? ये चांदी गाँव है। कौन सा? ये चांदी। चांदी गांव का नाम चांदी है? हाँ, शिवेंद्र सिंह ने तपस्या की तो ये गांव का नाम भी चांदी रख दिया। चांदी रख दिया। ये च्यवन ऋषि जो है उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? तपस्या की थी? तपस्या की। कब की थी? कम से कम 1000 वर्ष हो गए। हजारों वर्ष हो गए हजारों पहले की बात। ये तो कपिल मुनि तो चले हैं, ये गुरु हैं, ऋषि हैं, ये वो मुनि है। अच्छा, तो अब यहाँ पर इनका एक तो ये आश्रम है और ये पेड़ पौधे आपने खूब सारे लगाए। हाँ, ये पेड़ पौधे यहाँ बाबा तपस्या भी करते हैं। अभी करते हैं? हाँ। अभी तो यहाँ है नहीं, बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ रहते हैं बाबा। गोरखनाथ जी का धूना भी है। गोरखनाथ जी का धूना भी है? धूना भी है, ये मकान धूना। ये मंदिर और ये जो स्थान है उसको बनाए हुए कितना टाइम हो गया? इसको देख लो आप, ये 14 या मंदिर बने हुए। उससे पहले क्या था फिर? पहले यहाँ कोई नहीं था, ये नाडिया था। नाडिया जोड़ा तालाब था। ये नहाने का ये था। नहीं, इस आश्रम का क्या चीज थी फिर? च्यवन ऋषि का आश्रम का क्या चीज था? उसका तो कोई निशान तो कोई मिला ही नहीं। च्यवन ऋषि जी का तो धोने का कोई निशान भी नहीं मिला। अच्छा, पुराने भोले आदमी थे, किसी पीछे जो पीढ़ी चल रही उसको बताए भी नहीं किसी ने, भाई यहाँ तपस्या की थी, वो मुनि ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे। अच्छा, बताई भी नहीं, तो क्या मालूम है हमको। भाई दर पीढ़ी अपने पीछे बताते जाए तब तो उनको भी ध्यान रहे कि यहाँ तपस्या की थी। तो उनका पहले कुछ भी नहीं था? पहले कुछ भी नहीं था, तो ऐसी ये नाडी के नाम से च्यवन ऋषि, जिसके नाम से नाम था? नाम यही था। अच्छा, यहाँ तपस्या की इसी एरिया पर। अच्छा, कहाँ की वो निशान भी नहीं। वो नहीं है, लेकिन नाम जरूर था। सब लोग ऐसे कहते, सब लोग कहते आपके दादा परदादा पीढ़ियां ऐसे बोलते च्यवन ऋषि च्यवन ऋषि। अच्छा, कोलायत के आसपास का एरिया है, कोई गांव है, खेत है। यहाँ पर सब जगह हमने सबसे ज्यादा पेड़ जो देखे पुराने जाड़ के देखे। जाड़ के पेड़ तो यहाँ पीछे कई जगह है। कई गांव में है ना? गांव में नहीं, खेतों में ही है। खेतों में भी है, जहाँ है वहाँ खेतों में भी। तो जाड़ के पेड़ इतने पुराने हैं, तो क्या पहले यहाँ पर कोई जाड़ के जंगल हुआ करते थे? जाड़ के जंगल तो थे ही पुराने टाइम में। जंगल तो ये सारे जाड़ भी थी, खेजड़ियाँ भी थी, ये नीम पीपल वगैरह ये कम थे। जाड़ ज्यादा थे? जाड़ खेजड़ी। अच्छा, जाड़ और खेजड़ी थे। खेजड़ी ये ज्यादा होते थे। तो आप जब छोटे बच्चे थे 15 साल के, तब आपको याद होगा कि आपके खेतों में जाड़ ज्यादा होते थे, काट दिए लोगों ने, ऐसे हो गया? नहीं, हम काटे तो नहीं, जहाँ कहीं लग जाते हैं फिर वो वहाँ जाड़ ज्यादा बनती है। जाड़ ज्यादा बनती है। और जहाँ खेजड़ियाँ लग जाती है वहाँ खेजड़ियाँ ज्यादा बनने लग जाती है। अच्छा, तो ये भी चीज है जो संग्रह से होता है। अच्छा, जहाँ जहाँ जाड़ लग गई तो है। आजकल नए जाड़ के पेड़ क्यों नहीं दिख रहे? क्या कारण है? ना खेजड़ी के नए दिख रहे खेतों में, ना जाड़ के दिख रहे हैं। या तो बुआई वगैरह से वो काट जाते हैं। काट देते हैं, मतलब उसको सुरक्षित रखे और छांगते रहे तो 1-2 साल थोड़ा टाइम दे उसको, टाइम दे तब वो और मान लो। क्योंकि नए पेड़ है ही नहीं, पुराने तो बहुत है लेकिन नए नहीं। नए क्या है, ये लोग रखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। मान लो खेत बारे हैं तो आ गया छोटा पेड़, ऊपर से निकल गया, कट गया, रख देते हैं उसको, उसकी व्यवस्था करते हैं, काटते रहते हैं, सब वो बड़ा होता है। और पहले तो जंगल पड़ा रहता था, तो ऐसे ही होते रहते थे। ऐसे ही होते रहते थे जंगल। पहले कौन खेती करता था इतनी, अब हो रही खेती। एक केर के भी बहुत पेड़ हैं यहाँ। केर के भी हैं। अपन जंगल में जा रहे हैं बेटा। जंगल में नीम यहाँ तो नीम नए जितने भी पेड़ लगाए हैं सारे नीम के ज्यादा लगाए हैं। वो नीम ज्यादा जगह चाहिए।
हाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा नज़दीक लगा दी ना, 5-5 फीट की दूरी पर लगाए हैं तो फिर पेड़ बढ़ने में दिक्कत होगी। बेटा आगे नहीं जाना है, आगे पानी है इसमें। देख ये जंगल में पानी इकट्ठा हो गया है यहाँ पर, ये पानी इकट्ठा हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों जंगल में खूब लगी हुई है तुलसी, महर्षि च्यवन के जो आश्रम के आसपास है, और वो भी इस टाइप हरी तुलसी। ये बहुत बड़ी बात है सर्दियों के जस्ट बाद में, वरना तो सूख जाती है सर्दी के कारण। ये आसपास खूब सारे पेड़ है ना, तो इसको ठंड नहीं लगी, पेड़ों से ठंड नहीं लगी। ठंड का बचाव हो गया। चलो जुकाम ठीक हो जाए। ये चाय दूध में मिला के पियेंगे। आ जाओ बेटा। एक किकर की गूंद भी लगा हुआ है यहाँ। छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल।